हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 15 है। तो इसमें का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, समुच्चयों का सममित अंतर। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले ये हम बताने जा रहे हैं अभी, इससे पहले जो पिछले लेक्चर में देखे थे उसका यहाँ पर ज़रूरत आएगा, तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना सीखे थे, ठीक है, और एक और चीज़ सीखे थे वेन डायग्राम बनाना, ठीक है, जिसमें से ये हमें यहाँ पर आएगा इसका ज़रूरत। तो इसको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि आखिर ये जो सेट्स होता है उसका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक सेट ये वाला है और एक सेट ये वाला है, ठीक। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, और जो सेकेंड वाले हमारे पास जो सेट है उसमें क्या है 2 3 4 5, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। करना क्या है, नेम में ही बोल रहा है कि सेट्स का डिफरेंस। तो सेट्स का डिफरेंस ए सेट है बी सेट है, या तो ए में से बी को खत्म कीजिए नहीं तो बी में से ए को खत्म कीजिए। तो दोनों हम यहाँ पर लिख दिए हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर समझना जरूरी है कि ए माइनस बी का मतलब क्या है। ठीक है कि हाँ ए माइनस बी लिखा गया है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो एक बार समझ लें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ए में से वो एलिमेंट हटाना है जो बी का भी हिस्सा है। जरा एक बार ध्यान से सुनिए, वैसे हम पिछले लेक्चर में इसको बताए थे कि इसका मतलब क्या है कि जो ये पहले वाला जो सेट है ना, इसमें से वो एलिमेंट हटाना है जो बी का भी हिस्सा है। ए में जो एलिमेंट्स है ना वो 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें से क्या करना है, वो एलिमेंट्स हटाना है इसमें से जो बी का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें 1 दिख रहा है, क्या इसमें 1 है? नहीं, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 दिख रहा है, क्या इसमें 2 है? हाँ 2 है। तो 2 को कैंसिल करिए, हटाइए, क्योंकि जो बी का भी पार्ट है जो ए में अवेलेबल है उसको हटा देना है। बी में 2 है, इसमें भी 2 है, खत्म कीजिए उसको। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, खत्म कीजिए। बचेगा क्या? ओनली 1। तो ओनली 1 यहाँ पर लिख दिए। एक बार थोड़ा पिछले लेक्चर को भी अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको देखिएगा और एक बार खुद से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिया है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। फोटो भी पिछले लेक्चर में दिए थे। इसी टाइप से एक बार इसके लिए सोचिए कि बी माइनस ए का मतलब क्या है कि पहले वाला में से दूसरे वाला का एलिमेंट्स हटा देना है। पहले वाला में से किसको हटाना है? दूसरे वाले के एलिमेंट्स हटाना है। तो पहले वाला यहाँ पर बी है, तो बी में से क्या करना है? ए वाले एलिमेंट्स हटा देना है। तो ए वाला एलिमेंट्स बी में कौन कौन सा है? ए में 2 है, 3 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 4 और 5 बच जाएगा, इसको ले लेंगे। कहेंगे 1 क्यों नहीं? क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं, जो नहीं है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, सीधी बात। बी में से किसको खत्म करना है? ए के एलिमेंट्स को खत्म करना है। ए में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, जो जो बी में अवेलेबल हैं उसको हटाना है। बी में 2 और 3 अवेलेबल हैं, इसको खत्म कर दिए। 4,5 बचा, इसके बाद 4,5 जो है ना हमारा ये आ गया, ठीक। ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो इसके लिए यहाँ पर लिखे हैं कि ए डेल्टा बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा कि ए माइनस बी, जो अभी बताए हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ही ए डेल्टा बी होगा। यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए और यूनियन ले लेना है। ए और बी क्या है? ए और बी जो है ना सेट्स है, दोनों का यूनियन पर डिफरेंस वाला, ए माइनस बी और बी माइनस ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेट है हमारे पास, वही एग्जाम्पल लेंगे 1, 2, 3। बी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है ना 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास क्वेश्चन के रूप में होगा। क्या करना है हमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप से निकालेंगे। लिख दिया है इसको, ये जो है ना यही सिमेट्रिक डिफरेंस इस टाइप से निकालेंगे। इसको कहाँ लिख दिए? यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि यही हमें निकालना है। इसमें हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों का है? ए माइनस बी, बी माइनस ए। सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे। इसका ज़रूरत इसमें आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने में आएगा। सो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं।
तो आंसर तो वही आएगा जो अभी बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है। पर एक बार फिर से समझते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से ओ एलिमेंट्स हटाना है जो बी वाला है ना। ए में से क्या हटाना है, बी वाला एलिमेंट्स हटा देना है। जो जो इसमें का है वो इसमें भी है, उसको हटा देना है। इसमें 2,3 है, इसमें भी 2,3 है ना। ए का तो है पर बी में भी अवेलेबल है, तो जो जो बी में अवेलेबल है उसको हटाइए। 4,5 है, इसमें नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो है उस पर ध्यान दीजिए। बी वाले में 2,3 है जो कि ए में भी अवेलेबल है। ख़त्म। एक बार थोड़ा सुनिए कि ए में से ओ एलिमेंट्स हटाना है, इसमें से ओ हटाना है जो बी में भी, जो बी का भी हिस्सा है। ठीक है, बी का हिस्सा 2,3 भी है, इसमें भी है। ख़त्म। 1 क्या बचा इसमें, बी माइनस ए। बी में से इसमें से ओ हटाना है, ओ का मतलब वो नहीं, ओ हटाना है जो ए में भी अवेलेबल है। ए में क्या है 1 2 3, क्या इसमें से कोई बी में भी है, 2 और 3 बी में है, तो ये खत्म हो जाएगा 4,5। ठीक है, अब इसको इसमें रखेंगे। रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का यूनियन लेना है। ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी ये वाला है और बी माइनस ये वाला है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होता है, सब आ जाता है, यानी 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख कर भी, यूनियन लगा कर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला याद रखना है, बस यही सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस सी ये तो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स का था। ठीक है, तो उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर नोट में लिखे हैं, जो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला है उसको हम लिख दिए हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो अभी ऊपर बताए हैं ना सिमेट्रिक डिफरेंस, वो वाला यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसी टाइप से इसको भी लिख दिए हैं। पहले सुनिएगा, ये दोनों जो है ना क्या है, सेम है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से आंसर जो आ रहा है ना वो सेम ही आएगा। सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल ये वाला था, सुनिए एग्जाम्पल ये वाला था, इससे इसका हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, इससे निकाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, तो क्या आया है 1,4,5। तो कोई और अगर मेथड से निकाल रहे हैं उससे भी आंसर यही आना चाहिए। तो अगर हम इससे निकाल रहे हैं, इसमें भी लिखे हैं ए डेल्टा बी हमें निकालना है, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इस मेथड से, इसमें तो ये तो इसी टाइप से है ना, ये यही चीज़ इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, ऊपर वाला, पर ये वाला एक न्यू चीज़ लिखे हैं जो कि इससे भी हमें आंसर उतना ही आएगा। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी लेना है और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लेना है। दोनों जो सेट्स हमें दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, इन दोनों सेट्स का सबसे पहले यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है। दोनों इसका यूनियन फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद क्या करना है, पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप समझ रहे हैं उसका आगे क्या करना है। तो क्यों ना हम इसको निकाल कर चेक कर ले, अगर एग्जाम्पल वही है, दूसरा नहीं। ऊपर जो एग्जाम्पल लिए हैं ये वाला एग्जाम्पल यही है, ये भी, तो इससे भी आंसर कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 1,4,5। तो निकाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा इसमें, ए यूनियन बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो निकाल लेते हैं पहले इसको। ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, तो 2 और 3 मिल जाएगा। दोनों में जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन होता है। जब ये हमें मिल गया, अब हमें इससे निकालना है ये वाला। तो अगर आप चाहें तो हम इसको जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है वहाँ पर, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू है ए यूनियन बी पहले लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो आप चाहें तो पहले सुनिए, आप चाहें तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए और ए इंटरसेक्शन बी जो आया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस का साइन है ना, डिफरेंस का यहाँ पर, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी समझिए कि यहाँ से अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ए यूनियन बी लिखना है, यानी कि ए यूनियन बी में से वो हटाना है जो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। ए यूनियन बी में से क्या हटाना है,
जो ए इंटरसेक्शन बी का भी हिस्सा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोनों आपको सामने दिख रहा है। सीधी बात हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें से वो चीज़ें हटा दीजिए जो बी का भी हिस्सा है। इसमें क्या ऐसा दिख रहा है जो बी में भी अवेलेबल है? तो बी में 2,3 है, क्या इसमें 2,3 दिख रहा है? हटा दीजिए, बचा क्या? 1 4 5। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 1, 4, 5। और ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे ही, आप यहाँ पर इसको लिख कर भी आप निकाल सकते हैं, पर समझने वाली बात है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो लिख कर भी आप यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ पर, और ये इंटरसेक्शन बी जो है ना 2,3 आया है तो उसको इसके सामने लिख कर फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो ए डेल्टा बी यहाँ पर क्या आया? 1, 4, 5 आया। और इससे कितना आया था? इससे भी 1, 4, 5 आया था। इसका मतलब ये दोनों जो है ना, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। तो इन दोनों का भी याद रखेंगे, ठीक है। तो योग क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अभी जो सीखे हैं उसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग। पिछले लेक्चर में जो सेट्स का जो डिफरेंस सीखे थे उसका वेन डायग्राम नहीं बनाए थे हम, तो उसको इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक, उसका वेन डायग्राम। तो a माइनस बी यहाँ पर लिख देते हैं। ये किसका वेन डायग्राम बनाएंगे? a माइनस बी का। मतलब क्या है? क्या मतलब है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का। इसी टाइप से इसके बाद में b माइनस ए का निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या सीखे हैं आज? सिमेट्रिक डिफरेंस सीखे हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी निकाल लेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसके बारे में आपको पता है कि हाँ, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये जो है ना, ये पहला वाला जो ये है, ये ए को बता रहा है, ये वाले सेट को, ये सेट को बता रहा है, और ये वाला क्या बता रहा है? ये बी वाले सेट को बता रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? तो इस पार्ट को जो है ना ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में बताए थे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में, सुनिएगा ध्यान से, दोनों में जो कॉमन होता है वही ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो अगर आपसे बस सिंपल सा अगर क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों जो है ना सर्कल है, तो इसमें बताइए कि दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है? कॉमन हिस्सा कौन सा है? तो आप देखेंगे कि कॉमन हिस्सा का मतलब है कि जिसमें दोनों का पार्टिसिपेट हो। तो दोनों का पार्टिसिपेट किस में है, मतलब कहाँ पर है? तो इसमें ये पहला वाला सर्कल में देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है, और दूसरे वाले सर्कल का ये वाला, मतलब इतना जो दूरी है ना वो दोनों जो है ना एक साथ किए हैं, तो यही इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में जो होता है ना, जो दोनों का कॉमन हिस्सा है, दोनों सर्कल का कॉमन हिस्सा क्या है? ये वाला है, इंटरसेक्शन हो गया, सीधी सी बात है। अब आपसे ही क्वेश्चन ये है, इसका तो वेन डायग्राम बनाना है, तो हम नेम दिए हैं, बताए हैं, ये तो पिछले लेक्चर में बताए थे। ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दो, वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी का है, जो बी का भी हिस्सा है इस ए में के। ये जो सर्कल है वो ए का है। एक काम करते हैं ना, जैसे पिछले लेक्चर में इसका एलिमेंट्स भी डाल दिए थे, उसी टाइप से इसमें भी डाल देते हैं। जो एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? एग्जाम्पल में पहले वाले सेट में जो है ना, अगर आपको याद होगा तो पहले वाले सेट में क्या था? 1, 2, 3, और बी में जो था ना वो 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए का एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, और 2 और 3 इसमें आ जाएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखना होगा, क्योंकि जो दोनों का कॉमन हिस्सा क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? 2, 3, 2, 3, ये दोनों में है, इसमें भी है, पहले वाले सेट में भी है और दूसरे वाले सेट में भी है। इसका मतलब इनको कहाँ पर रखना पड़ेगा? इनको इसमें रखना पड़ेगा। और इसी को ना हम बोले हैं दोनों के दोनों सर्कल का, या फिर कहें दोनों सेट का कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। तो कॉमन हिस्सा में ही 2, 3 होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला हो गया। इसके अलावा जो है ना बचा क्या? 4, 5, तो 4, 5। अब इसी में क्यों लिखे हैं, इस सर्कल में 4, 5 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस सर्कल का नेम है बी, और बी में ही 4, 5 है, तो बी में 4, 5 हो गया। और 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 पहले वाले सेट में भी है, तो देखेंगे तो 2, 3 यहाँ पर है। तो अगर इस सेट को अगर एक बार देखेंगे तो इस सेट में भी 2, 3 है, और अगर बी वाले को भी देखेंगे तो बी वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके अंदर भी 2, 3 आ जा रहा है, ठीक। अब ये तो लिखने वाला बात हो गया कि हाँ यहाँ पर हम एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पर हम लिख दिए, बट यहाँ पर मेन बात है कि a माइनस बी यहाँ पर a माइनस बी का काम करना है। a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी
हिस्सा है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। ये ए हो गया, ए में से हम वो हटा दिए जो बी का भी हिस्सा है। बी का हिस्सा 2,3 था तो 2,3 को हटा दिए और साथ में बी को भी हटा दिए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी में क्या मिला था, एग्जाम्पल वही है, बस यहाँ पर इस टाइप से लिखे हैं, वहाँ पर वेन डायग्राम बनाकर बता रहे हैं। a माइनस बी में 1 आया था, ओनली 1। कब 1 आया था, जब इसका मतलब समझाएं कि a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तो 2,3 b का भी हिस्सा था तो उसको हटा दी, बचा क्या, ओनली 1। तो ओनली 1 यहाँ पर लिखें, यानी a का हिस्सा क्या है, a का हिस्सा ओनली 1 है। a का प्योर ए का हिस्सा, ठीक है, वो ओनली 1 आ रहा है। तो कुछ इसमें अलग नहीं किए हैं, काम वही किए हैं। यहाँ पर भी a माइनस बी का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता रहे हैं कि a में से उस एलिमेंट्स को हटाना है जो b का भी हिस्सा है। a इतना दूर है, सुनिए, ये जो है ना, पहला वाला सर्कल को बस देखिए, पहला वाला ये सर्कल दिख रहा है, हाँ पहला वाला वृत्त दिख रहा है। इसमें से क्या हटाना है, जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा 2,3 भी है, यही ना 2,3 जो कॉमन वाला जो पार्ट है वो a में भी अवेलेबल है 2,3 और b में भी अवेलेबल है। यहाँ से नहीं समझ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ इसमें भी 2,3, इसमें भी 2,3, तो यहाँ पर भी 2,3 जो है ना, पहले वाले सर्कल भी ले रहा है और दूसरे वाला सर्कल भी ले रहा है। हमें क्या बताना है, a माइनस बी बताना है। और a माइनस बी का हमें मतलब पता है कि a माइनस बी का जो मीन होता है वो क्या होता है कि a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा 2,3 भी है और a का भी हिस्सा है, तो a में से इसको खत्म कर देंगे। तो इसको खत्म कर देंगे मतलब b इतना हो जाएगा और a जो है ना केवल इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केवल इतना होगा, इतना पार्ट इसका खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब बस ये है, ठीक है, केवल इतना। पूरा को कलर क्यों नहीं पूरा कलर कर रहे हैं, अरे मतलब तो पता है ना a माइनस बी का, a में से वो एलिमेंट्स हटा दो, a में से क्या हटाना है, वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा तो b में भी 2,3 है और a में भी है, तो हमें बोला क्या जा रहा है कि a में से वो हटा दो जो b का भी हिस्सा है। b का हिस्सा 2,3 है तो उसको हटा दिए, जाओ अपना b में, हमारे पास ओनली इतना दूर का ओनली हो जाएगा प्योर a। अब यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी आ सकता है कि यहाँ पर 2,3 जो था ना वो दोनों में था, तो उस टाइम क्या बोले थे कि a माइनस बी यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। और ओनली 1 यहाँ पर भी आया, a माइनस बी क्या आया, ओनली इसी के अंदर ना ओनली 1 है, केवल इतना दूर आया। पर यहाँ पर तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है ना a माइनस बी होगा, यहाँ पर ये वाला बात नहीं है। पर बात वही है कि यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है। रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्या है, a में से वो चीज़ें हटा दो जो b का भी हिस्सा है। a का जो एलिमेंट्स है वो ये वाला है, b का ये वाला है, तो a में से क्या खत्म करना है, इसमें से क्या खत्म करना है, जो b का भी हिस्सा है। क्या क्या आपको दोनों में दिख रहा है, दोनों में आपको 2,3 दिख रहा होगा, तो 2,3 खत्म हो जाएगा पहले वाले में से, a वाले में से, तो बचा ओनली 1, तो ओनली 1 आ गया। सेम काम यहाँ पर किया गया, 2 सर्कल है, इनका एलिमेंट्स यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर a माइनस बी बोला है, यानी कि a में से a टोटल इतना दूरी है, टोटल a का दूरी इतना है, पर क्या बोल रहा है कि a में से वो हटा दो जो b है, जो b का भी हिस्सा है ना। तो b का भी हिस्सा 4,5 भी था और b में 2,3 भी है, देखिए यहाँ पर 4,5 भी है और 2,3 भी है, तो 4,5 तो है ही, 2,3 को भी हटा देंगे, भले ही वो a में अवेलेबल है तो क्या, सेम यही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो एक बात तो ज़रा खुद से सोचिएगा कि यहाँ पर बोला है a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, और ये जो किए हैं ये सही है गलत है। आगे देखते हैं। अगला चीज़ है कि इसको एक और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हमें मिल सकता है, सुनिए ध्यान से। a माइनस बी है ना, जैसे हम इसको a माइनस बी से निकाल रहे हैं, क्या कोई और तरीका है जिससे हम a माइनस बी ही निकालेंगे। सुनिए, जैसे a माइनस बी से आंसर 1 आया है, तो क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम 1 और आंसर आ सकता है, जैसे इसके पहले वाला बताए थे, मतलब इसके पहले वाले पेज में। तो बिल्कुल है, लिख देते हैं यहाँ पर, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b, इससे हमें a माइनस बी ही मिलेगा। बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं यहाँ पर,
और बी वाले में 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि वही काम है यहाँ पर भी, इसमें दूसरा कौन है, क्वेश्चन वही है तो और क्या। या फिर से बता दे रहे हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से वो हटा दो जो b का भी हिस्सा है। सीधी बात, जो मिल रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए। a में क्या क्या है जो b से भी मैच कर रहा है, तो a में 2, 3 है जो कि b से भी मैच कर रहा है, तो a में से वो ख़त्म हो जाएगा। मैच करेगा कि ख़त्म, तो बचा ओनली 1, तो ओनली 1 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, तो बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b आपको चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पर a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b यहाँ पर क्या निकलेगा, सॉरी क्या निकलेगा कि a दोनों में जो कॉमन होगा वही a इंटरसेक्शन b होगा। दोनों में कॉमन जो है ना 2, 3 है, तो उसको ले लेंगे, तो 2, 3 ले लिए। निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ये इंटरसेक्शन b, सॉरी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ना हम लिख कर आपको बताएंगे, पूरा लिख कर, जैसे इसके पहले वाले में पूरा लिख कर नहीं बताए थे, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 2, 3। तो ज़रा यहाँ पर सोचिए, हमें यहाँ पर करना क्या रहता है कि इस टाइप से अगर लिखा है, इसका मतलब है कि पहले वाले में से दूसरे वाले के एलिमेंट्स हटा दीजिए अगर इसमें अवेलेबल है। तो पहले वाला में ओनली 1 है, हम क्या बोले थे कि इसमें से वो हटा दीजिए जो इसमें भी है। तो या फिर हम ऐसे भी बोले थे कि क्या दोनों में आपको कोई सेम दिख रहा है, नहीं, दोनों में कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोले थे कि ये दोनों चीज़ें हैं, यही दोनों ना, सपोज कीजिएगा, हाँ ये वाला जो है ना, जैसे इस टाइप से ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, उसी टाइप से ये भी जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो जैसे इसमें बोले थे कि इसमें से वो चीज़ें हटा दीजिए जो इसका हिस्सा है ना। या फिर ऐसे भी बोले थे कि दोनों में जो मैच कर रहा है, जैसे 2, 3 इसमें, 2, 3 इसमें, तो 2, 3 पहले वाले में से हटा दीजिए। पहले वाले में से ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर b लिखा रहता पहले वाले में से b में से हटाते, एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको छोड़िए। ठीक, तो a में से इसको ख़त्म कर दिया, ओनली 1 बचा। ठीक, उसी टाइप से इसमें भी पूछना है कि क्या a में इसमें क्या ऐसा कोई चीज़ है जो इसका भी हिस्सा है, या फिर जो इसमें भी है। इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो इसमें भी है, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें जो इसमें भी है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि a में से वो चीज़ें हटाना है जो a इंटरसेक्शन b में है। तो दोनों का यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ से हम निकाले हैं कि हाँ क्या ऐसा कोई चीज़ है जो इसमें है और इसमें भी है, तो ऐसा नहीं है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे इससे आंसर हमारा 1 आया था, a माइनस बी से 1 आया था, उसी टाइप से मतलब इससे भी जो है ना 1 ही आया। इसका मतलब ये दोनों जो है ना सेम हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर लिख दें a माइनस बी, जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगला वेन डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो ये वाला है, इसमें b माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा, और इन दोनों सेट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, अब ये सब में लिखना जरूरी नहीं है, जैसे इसमें लिख दिए है ना उसी टाइप से इसमें भी अपना समझ लीजिए कि पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है। तो इसका मतलब क्या है कि बी में से वो चीज़ें हटा दो जो ए का भी हिस्सा है। तो बी में से, बी मतलब इसमें से वो हटा दो जो ए का भी हिस्सा है। अगर एक चीज़ हम कहना चाहें तो जैसे इतना जो है ना हमारा प्योर है, कोई चीज़ है जो इतना हमारा जो है ना ये प्योर है। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये वाला हम दोनों का जो है ना इस टाइप से कुछ हम बना दे रहे हैं। हम क्या बनाएं, या फिर ऐसे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला हमारा प्योर है, कोई भी चीज़ है ये हमारा अपना है ना, खुद का। और ये जो चीज़ है ना ये आपका है, ये हमारा है, ये आपका है। और इस दोनों में हम दोनों का जो है ना, मतलब हम दोनों का है, सीधी बात है, आपका भी है ये वाला और हमारा भी है। ठीक है, ये जो है ना प्योर मेरा है, इसमें आपका कोई यहाँ पर हिस्सा नहीं है, और इसमें हमारा भी कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ये आपका है उसी टाइप से ये हमारा हो गया, पर इसमें दोनों का इसमें हिस्सा है, दोनों का। अगर हम आपसे पूछेंगे कि प्योर मेरा क्या है, प्योर हमारा प्योर क्या है, तो हमारा प्योर ये वाला हो गया ना। शुद्ध रूप से हमारा कौन सा है, तो ये वाला है। शुद्ध रूप से आपका कौन सा है, तो ये वाला है।
ये तो दोनों का पार्टिसिपेट हिस्सा है ना। ठीक उसी टाइप से हम पूछ रहे हैं कि बी माइनस ए का मतलब है कि बी, प्योर बी कितना है, प्योर बी, शुद्ध रूप से बी कितना है, तो शुद्ध रूप से बी केवल इतना होगा। फिर वही बात है, समझ में आया ना। इस बार प्योर रूप से कितना है इसका सीधा सा मतलब है प्योर बी कितना है, तो प्योर बी ये वाला टोटल इतना है, लेकिन प्योर इतना जैसे इसका ये प्योर है ना, उसी टाइप से ए का भी ये वाला प्योर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ए का ये प्योर है, पर ये जो ये जो हिस्सा है ना, जैसे यहाँ पर कहा ना ये जो दोनों ये जो हिस्सा है ना, ये दोनों का है, ए का भी है और बी का भी है, ये वाला हिस्सा। इसीलिए तो इंटरसेक्शन यही तो होता है ना, तो इसीलिए कहना है कि प्योर ये वाला हो गया। अब इसको जैसे हम बोले थे कि बी का मतलब क्या है, बी में से ए लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बी में से वो चीज़ें हटा दो जो ए का भी है, बी में से वो हटा दो जो ए का भी है, तो बी टोटल इतना है, इसमें से ए हमें हटा देना है, तो ए जो है ना इतना है। ठीक है, भले ही आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो है ना ये तो बी में भी है, पर हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर प्योर बताना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब जैसे इसके लिए ए माइनस बी के लिए ये वाला लिखे हैं, उसी टाइप से बी माइनस ए के लिए भी होगा, तो उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो उससे पहले आपको बी माइनस ए निकालना होगा। तो बी माइनस ए हम निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल यही रहेगा, कोई और नहीं। तो जैसे यहाँ ए माइनस बी निकाले, उसी टाइप से यहाँ पर बी माइनस ए निकाल लेंगे। तो बी वाला ये वाला है और ये वाला है। ठीक, तो हम क्या बोले हैं कि ऐसा कौन सा है जो दोनों में है, या फिर सीधे से मतलब कि बी में से वो चीज़ें आप हटा दीजिए जो ए में भी है। ठीक है, हमारे में से सीधी बात, ए है बी हमारा है, ए आपका है, तो बी में से मतलब हमारे में से, हमारा ये वाला है और ये आपका है, हमारे में से वो चीज़ें हटा दीजिए जो आपका भी है, आपका भी हिस्सा है। तो हमारे में से वो चीज़ें हटाना है जो आपका है, मतलब जिसमें आपका भी जो है ना भागीदारी है, पार्टिसिपेट है। तो दोनों, आपका भी 2,3 है, मेरा भी 2,3 है, तो हटा दीजिए। प्योर मेरा कितना हुआ, प्योर मेरा 4,5 हुआ, इसका मतलब हमारा 4,5 आंसर आ जाएगा। सीधी बात, इसमें जो है 2,3 खत्म, 4,5 बचा, 4,5 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इससे हमें निकालना है, तो इससे भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद वो, तो ये वाला जो है ना, जैसे हमें यहाँ पर निकालना चाहिए था, यहाँ पर बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 4,5। और इसके बाद जो है ना बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, कॉमन वाला हमें हिस्सा लिखना है। तो दोनों में किसी टाइप से हो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, कोई सा भी हो, 2,3 होगा क्योंकि 2 कॉमन हिस्सा होता है। अब क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, आप चाहें तो बी माइनस ए के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं, तो भी आप इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी में से ये वाला अपना ख़त्म करना है। तो अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, बी के प्लेस पर 2,3, 4,5। तो सीधे से यहाँ पर ही देख लीजिए ना कि ये वाला बी है और ये बी इंटरसेक्शन ये है, यही ना यहाँ पर लिखा है। तो बी में से क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, इसका जो इसमें अवेलेबल है उसको, सबको नहीं, तो बी में जो इसका है हिस्सा उसको ख़त्म करना है। तो बी ये वाला है, इसमें ऐसा क्या है जो इसका भी हिस्सा है, तो इसका 2,3 है, तो इसमें 2,3 दिख रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 4,5। तो 4,5 आया, सॉरी ये वाला होगा, 4,5 आया ना। तो देखिए, तो इससे भी 4,5, इससे भी 4,5। ठीक है, आइए समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस का है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये कैसे बनेगा, तो जैसा आपको पता है कि ये पहले वाला ए है और दूसरे वाला बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि प्योर ए का कौन सा हिस्सा है, नहीं तो आप जैसे समझना चाहें, इसका मतलब है कि ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी का भी हिस्सा है। तो अगर आप ऐसे समझ रहे तो वैसे भी समझिए, नहीं तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि प्योर ए कितना है, तो प्योर ए, इसका मतलब क्या है ए माइनस बी का, कि प्योर ए कितना है, जो पहले है ना उसी को देखकर बोल रहे हैं कि इसमें पहले ए है। इसका मतलब है कि ये पूछना चाह रहा है कि प्योर ए कितना है, प्योर ये वाला है, इसमें बी माइनस ए है,
तो इसमें पहले बी है, तो इसमें पूछना चाह रहा है कि प्योर बी कितना है, तो प्योर बी इतना है। बाकी ये जो है ना, ये दोनों का हिस्सा है, ये जो दिख रहा है ना, इसीलिए इसको इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, ये दोनों का हिस्सा है। ठीक है, समझ गया ना। अब जैसे इन सब के लिए, जैसे बी माइनस ए के लिए ये वाला लिखे हैं, ए माइनस बी के लिए ये वाला लिखे हैं, उसी टाइप से इसके लिए भी है। ठीक है, तो इसके लिए भी लिख दे रहे हैं, पर उसका एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। आप चाहें तो आप उसको निकाल सकते हैं एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि ये वाला जो है ना, हम इसके पहले वाले पेज में बताए हैं। ठीक है, कि ये जो लिखा है इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल लेकर भी बताए थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना प्रॉब्लम बताइएगा। तो इन सबको आप ले लीजिए फ़ोटो। सबसे पहले इसका लीजिए, उसके आगे का, उसके अगला, उसके अगला, सबसे लास्ट वाला ये है। ठीक है, तो आई होप ले लिए होंगे। अभी के टाइम में सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो क्लाइमेट चेंज है। अभी के टाइम में क्लाइमेट चेंज आप खुद के साथ, दूसरों के साथ, अपने आसपास, अपने घर में देखते होंगे। एक बार सोचिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, कैसे इसको रोक सकते हैं। बस दो चीज़ें कम कीजिए, पॉपुलेशन और दूसरा कंजम्पशन। इन दो चीज़ों को कम कीजिए, अपने आप ये सब ठीक होगा। जितने जितने चीज़ें आप देख रहे हैं, एक बार उसके बारे में सोचिए। ठीक है, थैंक यू।